नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नहीं कहूंगा भारत माता की जय, एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी का बयान। उदगीर में जलसे को खिताब करते हुए आरएसएस को चैलेंज। इश्क़ जहां एनकाउंटर से जुड़े गायब फाइलों की होगी जांच। वजारत दाखिला ने तश्कील दी एक रुकनी कमेटी। कांग्रेस ने मामले को डायवर्ट करने का लगाया इल्जाम। आईएसआईएस से आरएसएस के तनाजे का मामला। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को बीजेपी ने घेरा। आजाद ने कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत का मामला। लोकसभा की इथिक्स कमेटी ने राहुल से मांगा जवाब। जेएनयू तनाजा मामला। यूनिवर्सिटी की दाखिली कमेटी ने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी में कुछ तलबा को पाया कसूरवार। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने बजाया चुनावी बिगुल। सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया साजिश का इल्जाम। कहा मिलेगा जीरो। शाहिद आफरीदी को हिंदुस्तान की तारीफ पड़ी महंगी। पाकिस्तानी अदालत ने जारी किया कानूनी नोटिस। मियां दाद ने कहा शर्म करो। और T20 आलमी कप में कल न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। खराब रेटिंग वाली पिच पर किसका पलड़ा होगा भारी। तो चलिए 9 PM खबरनामे की शुरुआत असदुद्दीन अवैसी के बयान से करेंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी एक मरतबा फिर बीजेपी के निशाने पर है। लातूर के शहर उदगीर में अवैसी ने एक रैली को खिताब करते हुए आरएसएस को चैलेंज किया कि वो जान दे देंगे लेकिन भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। अवैसी के बयान से ही बीजेपी तिलमिला गई है। असदुद्दीन अवैसी कहीं खिताब करें और उनके बयान पर तनाजा न हो, ऐसा बहुत कम होता है। इस मर्तबा अवैसी ने आरएसएस को निशाना बनाया है। अवैसी ने जिला लातूर के शहर उदगीर में आरएसएस को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनकी गर्दन पर छुरी भी रख देंगे तो वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अपना जवाब तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है भारत माता की जय बोलना। अवैसी के बयान से तिलमिलाई बीजेपी बयान को कौमी एकजहती के लिए खतरा करार दे रही है। तरह के गंदे भद्दे स्टेटमेंट दे जिससे देश का नुकसान हो, सोसाइटी का नुकसान हो, कम्युनिटीज के बीच में तफरका हो और वो अपनी रोटी सेकते रहे। नफरत की दुनिया में कितनी रोटी सेकेंगे। उन्हें इस चीज़ से बरी रहना चाहिए और लोगों में ऐसा मैसेज भेजे जिससे लोगों में जुड़ाव हो, ना कि तकरार हो। वहीं बयान पर उठे बवाल के बाद भी अवैसी अपने मौकिफ पर कायम हैं। हाँ बिल्कुल कायम है। बताइए कोई कानून का वायलेशन हुआ है? मोहन भागवत जब कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को ये नारा लगाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, तो वो किसको डरा रहे हैं? वो उनकी सोच होगी, उनकी आइडियोलॉजी होगी, वो उनको मुबारक। वो हम पर नहीं थोप सकते ना हम बोलेंगे कभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में गायब हुई फाइलों और दस्तावेजात की जांच के लिए वजारत दाखिला ने एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी बीके प्रसाद इस मामले की जांच करेंगे। बीजेपी जांच को जरूरी करार दे रही है तो कांग्रेस हुकूमत पर इशू को डायवर्ट करने का इल्जाम लगा रही है।
इशरत जहां मामले से जुड़े अहम दस्तावेज गायब होने की जानकारी मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने 10 मार्च को पार्लियामेंट में दी। वजारत दाखिला के मुताबिक इशरत जहां इनकाउंटर के दूसरे हलफनामे में फेरबदल की गई थी और इस फेरबदल के लिए साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम जिम्मेदार हैं। बीजेपी के मुताबिक दस्तावेजात के गायब होने की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। जब तक वो फाइल सामने नहीं आती तो उन लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे जो लोग इस षड्यंत्र में साजिश रच रहे थे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस कमेटी का गठन और कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। दूसरी जानिब कांग्रेस मोदी हुकूमत पर इश्यू को डाइवर्ट करने का इल्जाम लगा रही है। इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है कि जो फेक इनकाउंटर था जिसमें आरोप लगा कि पुलिस वालों ने हत्या की है और वहां के जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग थे उस समय उनके कहने से उनके इशारे पर हत्या हुई है, उस मामले की भी जांच होनी चाहिए। डेविड हेडली साबिक मरकजी दाखिला सेक्रेटरी जीके पिल्लई के बयान के बाद से बीजेपी इशरत को दहशतगर्द करार देने में पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस और पी चिदम्बरम इशरत जहां इनकाउंटर मामले में अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से डटे हुए हैं। दोनों हरीफ जमातों में से सच्चा कौन है, इसका फैसला कमेटी की रिपोर्ट शायद कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक अवामी रैली की जिसमें उन्होंने अपोजिशन पर जमकर निशाना लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बात कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल से काम करते हैं। उन्होंने सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी से कहा कि देखते हैं कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें हासिल होती हैं। 40 वर्ष का काम किया है। आने वाला दिन भी हमारा सरकार गरीब का साथ में कांध पे कांध मिला के काम करेंगे। बीजेपी को पूछिए, आप भी 2 साल से है, पहाड़ में जीतने का बाद, सिलीगुड़ी में जीतने का बाद क्या किया, कौन काम किया? खाली चुनाव का टाइम में आके बड़ा बड़ा बात करते हो और जब चुनाव हो जाता है उसका बाद डोमेस्टिक गैस भी छीन लेते हो, मजदूर का अधिकार भी छीन लेते हो। राज्यसभा में आज आरएसएस और आईएसआईएस पर दिए कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस इशू पर जहां बीजेपी कांग्रेस को दहशतगर्दों की हामी बता रही, वहीं गुलाम नबी आजाद ने इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया। राज्यसभा में आज बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस को घेरने के मूड में नजर आई। राज्यसभा में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ जो उन्होंने आरएसएस और आईएसआईएस को लेकर दिया था। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजाद के बयान से मुल्क में बेचैनी बढ़ी है, इसलिए आजाद और कांग्रेस माफी मांगे। उस बयान में उन्होंने आरएसएस की तुलना आईएसआईएस के साथ माननीय कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आरएसएस को आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ा है। इस मामले पर गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी वजाहत पेश की गई। उन्होंने सफाई में अपना बयान ऐवान में पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपका जो बीच में से उठा के किसी ने उसको तोड़ के पेश किया, कोट अनकोट, हम ऐसी आईएसआईएस वाली जैसी संगठन है, कोट ये है। आप 10 दफा इसको सुनिए और फिर कमेंट पास कीजिए मंत्री जी। तो ऐसी आईएसआईएस वाली जैसी संगठन है, हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना आरएसएस का करते हैं। आइए अब आपको वो असल बयान सुनवाते हैं जिस पर ये हंगामा है।
बयान सुनकर आपको खुद लगेगा कि आखिर ये हंगामा है क्यों बरपा। हम ऐसे ISIS वाली जैसी संगठनें हैं, उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना हम RSS का करते हैं। लिहाजा ये मजहब की लड़ाई नहीं है। हमारे बीच में भी इस्लाम में दुनिया में कोई गलत काम करता है तो वो RSS से कम नहीं। बहरकैफ इस मामले पर बयानात का सिलसिला जारी है। देखना यह है कि ये बहस कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान ने आज मुल्क में बनी मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने के अहल अग्नि-1 का ओडिशा में कामयाब तजुर्बा किया। सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि-1 मिसाइल का तजुर्बा भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर अब्दुल कलाम जजीरे में किया गया। DRDO के अफसर ने बताया कि तजुर्बा पूरी तरह से कामयाब रहा। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक के रिवायती धमाका खेज मादा या एक जौहरी हथियार ले जाने में अहल है। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पंद्रह मार्च यानी कल से आलमी T20 कप का आगाज हो रहा है, जहां पहला मुकाबला मेजबान हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें कमरबस्ता हैं। पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, चलिए बुलेटिन के आखिर में आप तिरछी नज़र का मजा लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।